स्वागत है दोस्तों आपका अपना स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, लास्ट का क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये टी शेप है। टी शेप का मतलब ये है कि ये जो बांध बना है, जो सेतु बना है, मतलब पुल बना है, ये टी के आकार का। ये किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों ये महानदी पर बनाया गया। अब ये उड़ीसा की बात है, तो अब उड़ीसा, चलिए देखिए आगे। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल है। यहाँ का राजकीय पशु है सांभर और यहाँ का राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। तो दोस्तों ये जो सेतु बना है, इसकी टोटल लंबाई जो है 3.4 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा सेतु है। तो दोस्तों याद रखना, भारत का सबसे लंबा सेतु है। अब ये महानदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और ये किस जिले में? तो दोस्तों ये कटक जिले में। कटक जिले में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखना दोस्तों। और इसी उड़ीसा में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बना है। तो दोस्तों इतने एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर याद रखना। और उड़ीसा में रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर को रामानुजम का बर्थडे है, मतलब उनका जन्मदिन है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी 2012 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। और हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों नीना गुप्ता को। किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज उत्सव का टैग दिया है? तो दोस्तों ये राज उत्सव का टैग दिया है किस राज्य ने? पंजाब ने। किसने दिया है? पंजाब ने। दोस्तों याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब पंजाब की बात है तो देखिए पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 13। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरन। पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन और राजकीय पक्षी क्या है? बाज। याद रखना। तो दोस्तों अब पंजाब में अमृतसर है। अमृतसर में एक कांड हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखना है। टाइम एयर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। अब ये है कहाँ पर? तो दोस्तों ये है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में है। अब हरियाणा में है तो दोस्तों चलिए अब हरियाणा के बारे में देखते थे। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। निर्माण इसका कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी? 10। राज्यसभा सीटें 5। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल कौन? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? काला हिरन। जो पंजाब का है वही हरियाणा का भी है। और राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। क्या है? काला तीतर। दोस्तों हरियाणा में है हरियाणा में ही हुआ था त्राइन का युद्ध। कब हुआ था? 1191 में और 1192 ईस्वी में। और दोस्तों पहला इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। तो दोस्तों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इसका शुभारंभ भी 22 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब क्या है? NCRB, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या है कि नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नया निदेशक विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया। किसे? विवेक गोगिया को नियुक्त किया। अब किसके स्थान पर किया गया? तो दोस्तों एक किया गया रामपाल पवार के स्थान पर विवेक गोगिया को बनाया गया। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? NCRB की स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। कब हुई थी? 1986 ईस्वी। मंत्रालय कौन सा है? तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 दिसंबर 2021 को DRDO ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह है, तो दोस्तों ये जो प्रलय मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसमें पूछा है कि क्या है? तो दोस्तों ये है, क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब इसकी क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में ये मार कर सकती है। तो दोस्तों याद रखना। और इसे कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पूरा बिल्कुल दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। DRDO, इसरो जी, क्योंकि भारत की आन बान शान यही दोनों हैं। देखिए DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1948 ईस्वी की। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। वर्तमान में DRDO का अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। और DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका ध्येय वाक्य है इंग्लिश में स्ट्रेंथ वर्जिन इज ए साइंस, और वही संस्कृत में वलस्तमूलम विज्ञानम। तो दोस्तों देखिए मिसाइल मैन कैसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमन कैसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। लॉन्च करने का स्थान देखिए व्हीलर द्वीप उड़ीसा है, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखा गया। दोस्तों याद रखना DRDO की कोई भी मिसाइल होगी उसका परीक्षण होगा तो यहीं से होगा, व्हीलर द्वीप उड़ीसा, जो कि अब नाम APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। याद रखना। और अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों DRDO का मुख्यालय तो दिल्ली में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर? बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है वहाँ पर। लॉन्च करने का स्थान इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मतलब इसका है कि इसरो का जो भी सैटेलाइट होगा वो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब देखिए इसमें चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो था 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 बाहुबली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों याद रखना चंद्रयान 2 की कुल वजन जो था 3.8 टन था। रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग किया गया था UDMH था। महत्वपूर्ण 3 हिस्से इसके थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। कुल लागत जो थी 978 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों टोटल DRDO और इसरो के बारे में आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक के द्वारा इसे शुरुआत किया। कहाँ पर शुरुआत किया गया? तो दोस्तों एक ग्रामीण इलाकों में किया गया। कहाँ पर? ग्रामीण इलाकों में किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है टेलीमेडिसिन। क्या है? टेलीमेडिसिन। इसका मतलब क्या है? टेली है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है बिना स्पर्श किए ही दवा को पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव कानून संशोधन में 2021 के संदर्भ कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अब देखिए
इसके तहत मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या है, ये संशोधन पास हो गया है, मतलब ये विधेयक पास हो चुका, बस इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी है, लग जाएगी, ये बिल पास हो जाएगा। उसके बाद जो है वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। अब इससे होगा क्या, ये लिंक क्यों किया जा रहा है, तो दोस्तों इससे जो फर्जी वोटिंग होती है उसको रोका जाएगा। इसी के लिए इसको आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है वोटर कार्ड को। और सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी में बदला जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले जो लिखा आता था, जो सेना में भारतीय उनकी जो पत्नियां होती थी, लिखा आता था उनके नाम के आगे सेवारत कर्मचारी की पत्नी। अब इसी की जगह पर लिखा आएगा जीवन साथी, क्या जीवन साथी लिखा आएगा, दोनों सही हो गया। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी, मतलब एक और दोनों सही है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के अनुशासित प्रदेश पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए याद रखना, एक केंद्र शासित कहा गया है, तो दिल्ली पुलिस ने शुरुआत किया, किसने, दिल्ली पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है। अब अभया पहल का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि महिला और बालिका की संपूर्ण सुरक्षा देना, यही इसका मतलब है और यही इसका उद्देश्य दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। दिल्ली में मेट्रो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन फर्स्ट बार कहाँ चली थी, दिल्ली में। और रेलवे जोन कितने हैं, तो दोस्तों रेलवे जोन जो हैं, रेलवे जोन कितने हैं, रेलवे जोन कितने हैं, तो दोस्तों रेलवे जोन जो है 18, कितने 18, याद रखना। और पानी के नीचे चलने वाली, कहाँ पर पानी के नीचे ट्रेन चली, तो कोलकाता में। दोस्तों पहली बार मेट्रो भी कोलकाता में ही चलाई गई थी, याद रखना। अब दिल्ली है, तो दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो दोस्तों दिल्ली 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी और 1912 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की, याद रखना इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2012 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों ये हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया, किसे, हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। अब ये ओलंपिक है, तो देखिए ओलंपिक के क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020-21, तो दोस्तों 2020 में होना था, कोरोना के कारण नहीं, तो 2021 में हुआ था। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ही माना जाए। एक कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था, याद रखना। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1894 में, मुख्यालय का लौसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रथम ओलंपिक कब हुआ था, तो दोस्तों 1896 ईस्वी को ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था, याद रखना। चलिए इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल से जो महत्वपूर्ण तो बता देता हूँ। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो दोस्तों भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। पहला मेडल गोल्ड मेडल किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने, और मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों पहले स्थान पर देखिए यहाँ पर लिखा है डिटेल, तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे स्थान पर चाइना था, और भारत के जो स्थान था वो 48 था, क्या था 48 स्थान था। 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। 34 वाला कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा, याद रखना। चलिए देखिए कल का रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। देखिए हाल में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है, चीन में। यह 400 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों हवा से सतह में मार करने वाले मिसाइल यही सही नहीं है, तो मतलब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुशासन सप्ताह कब से मनाया, 20 से 25 दिसंबर मनाया जाता है। बीसीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 कैसे चुना है, तो दोस्तों ये चुना है अम्मारादू कानू को। हाल ही में 400% टीकाकरण दोनों खुराक करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व संघ की, तो दोस्तों ये पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने कहां पर कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया, तो दोस्तों आगरा में किया है।
हाल ही में किसे UN 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों ये दिव्या हेगड़े ने जीता है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में खोला गया है। पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था या संबंधित है? दोस्तों ये कुत्ता से संबंधित है, याद रखना। चलिए आज का सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना जो भी क्वेश्चन पूछा। पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था या संबंधित है? दोस्तों ये कुत्ता से संबंधित है, याद रखना। चलिए आज का सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए